जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर लेके आ गए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यूपी जीके। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रात्रि 8 बजे रोजाना उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम के लिए यूपी जीके का स्पेशल हम कोर्स लेके आते हैं यहाँ पे। और जो भी उत्तर प्रदेश का जीके है अगले आधे घंटे या 20 मिनट 25 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं। बीते दिन हमने उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य, ध्यान दीजिएगा, बीते दिन हमने उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य को कवर किया था और आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक गीत। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के लोक गीत। ये नृत्य नहीं, आज हम करेंगे क्या भैया, लोक गीत। आज हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक गीत। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लोक गीत होता है, लोक मतलब जनता, एक समुदाय, एक विशेष समुदाय द्वारा, जाति द्वारा, धर्म के लोगों द्वारा गाया जाता है लोक गीत। क्यों गाया जाता है? खुशियां प्रकट करने के लिए, पुत्र जन्मोत्सव में, या किसी त्योहार के अवसर पर, या फिर फसल की कटाई या बुआई के अवसर पर, या खाना खाने के बाद, रात्रि का खाना खाने के बाद चौपाल में बैठकर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला, यानी समुदाय विशेष होता है क्या, गीत। और यह अपनी अपनी बोली में गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जहां जिस क्षेत्र में जिसकी बोली होती है उस बोली में यह लोक गीत गाया जाता है। और एक तरीके से आप मनोरंजन का भी एक रास्ता इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में, इस लेक्चर में आपको बता दें, रिवीजन के तौर पे देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर कौन कौन सा लोक गीत गाया जाता है। ठीक है, हमारे उत्तर प्रदेश में मैप सहित देखेंगे कि हमारे उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह में, किस किस क्षेत्र में कौन कौन सा लोक गीत गाया जाता है। ठीक है, मेरा सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। इसी तरीके से रात्रि 8 बजे हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल जो जीके है वो लेके आते रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत। और उत्तर प्रदेश प्रमुख लोकगीत की बात करें तो सबसे पहले देखिए क्षेत्र के हिसाब से पूर्वांचल क्षेत्र, सबसे पहला हमारा क्या है, पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत। और जब भी पूर्वांचल की बात होती है, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत, जब भी पूर्वांचल की बात होती है तो देखिए ये है हमारा यूपी का मैप, ये है हमारा यूपी का मैप, और ये क्षेत्र जो है क्या होगा, पूर्वांचल होगा। ध्यान दीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश का ये जो पूर्वी क्षेत्र है यही हमारा पूर्वांचल होगा। और पूर्वांचल में देखिए कौन कौन से हमारे जिले आते हैं, जैसे बलिया है, गाजीपुर है, मिर्जापुर है, सोनभद्र है, चंदौली है, जौनपुर है, प्रयागराज है। तो यह पूर्वांचल क्षेत्र में हमारे आएंगे। और इस पूर्वांचल क्षेत्र में जो लोकगीत है वो गाए जाने वाला, जैसे कजरी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको स्टार लगा लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। जैसे कजरी, तो कजरी जो लोकगीत है यह मिर्जापुर सोनभद्र में गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, कजरी जो लोकगीत है यह मिर्जापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में गाया जाता है। और वहीं उसी पूर्वांचल क्षेत्र में झूमर, ध्यान दीजिएगा, झूमर, वैसे ये जो झूमर है, ये जो झूमर लोकगीत है ये कहाँ का है भाई, ये है तो वैसे किसका, बिहार का और झारखंड का, झारखंड का है। लेकिन हमारे जो बॉर्डर सटे हुए हैं बिहार से, ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉर्डर सटे हुए हमारे बिहार से, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, तो यहाँ पर भी झूमर लोकगीत गाया जाता है, यहाँ पर भी झूमर लोकगीत गाया जाता है। झूला लोकगीत, ठीक है, पूर्वांचल का। बिरहा लोकगीत पूर्वांचल का। सोहर, बच्चे के जन्मोत्सव पर, जब कोई नवजात शिशु जन्म लेता है तो बच्चे के जन्मोत्सव पर सोहर गीत गाया जाता है या फिर बधाई गीत गाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के कुछ प्रमुख लोकगीत हैं। जैसे कजरी मिर्जापुर सोनभद्र में बहुत ज्यादा फेमस है, झूमर बिहार सटे जिलों में बहुत ज्यादा फेमस है, झूला, बिरहा और सोहर, पुत्र जन्मोत्सव पर सोहर गाया जाता है। ठीक है, बधाई गीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं ब्रज क्षेत्र। जब भी ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश में जब भी ब्रज क्षेत्र की बात की जाएगी, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश में जब भी ब्रज क्षेत्र की बात की जाएगी, देखिए, या तो बोल दे भैया ब्रज, या तो क्या, बरसाना, जब भी दोनों की बात की जाएगी तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की बात की जाएगी। देखिए ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है और यहीं पर उत्तर प्रदेश का जिला मथुरा है। ठीक है, और मथुरा किसके साथ बाउंड्री बनाता है, राजस्थान के साथ
साथ अपनी बाउंड्री बनाता है। और जब भी मथुरा की बात होती है तो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा, उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है कहाँ पे? मथुरा में। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? मथुरा में। और बकरी अनुसंधान केंद्र, ध्यान देना, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये लखनऊ में है, ठीक है। लठमार होली भी खेली जाती है, सॉरी, बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मथुरा में है। बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मथुरा में। तो देखो हमारे ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा, ब्रज क्षेत्र मतलब मथुरा में गाए जाने वाले लोकगीत, ठीक है। तो देखिए झूला गीत झूला नृत्य के साथ गाया जाता है, झूला गीत झूला नृत्य के साथ गाया जाता है। होरी, खास होली के दिन लठमार होली के साथ होरी गीत गाया जाता है। फाग भी होली के समय गाया जाता है, ध्यान देना, फाग भी होली के समय गाया जाता है। लंगुरिया जो लोकगीत है वो भी कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। रसिया, ध्यान दीजिएगा, रसिया यह कृष्ण भगवान की लीलाओं को समर्पित है ये रसिया, ठीक है। तो ब्रज क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत ये है, ठीक है। ब्रज क्षेत्र का मतलब क्या होता है? मथुरा। झूला, होरी, फाग, लंगुरिया और क्या? रसिया, ठीक है। ये बढ़िया नोट्स आपको बनाया गया है, मैप भी देखते जाइएगा और नोट्स भी बनाते जाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा प्रमुख पेपर है आपका, जिसमें आपको सीट निकालनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत, जब भी हम बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्र की, ये उत्तर प्रदेश का मैप देखिए, और जब भी हम बात करेंगे पश्चिमी क्षेत्र की तो ये होता है हमारा पश्चिमी क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, ये है हमारा पश्चिमी क्षेत्र। जैसे जिला शामली, बागपत है, और यहाँ पर क्या है? गाजियाबाद है, ठीक है। शामली है, बागपत है, गाजियाबाद है, यहाँ पर अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, मेरठ। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र है, ठीक है। और एग्जाम में अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, एग्जाम में अगर आ जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला क्या है, तो वो है शामली, ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, क्या भैया? सहारनपुर, ठीक है। और ये हमारा पूरा पश्चिमी क्षेत्र है, बागपत है, सहारनपुर है, मेरठ है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, बुलंदशहर, अलीगढ़, ठीक है। नोएडा क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोकगीत गाया था, जैसे रागनी लोकगीत है यहाँ का, ढोला लोकगीत है यहाँ का, और पूरन भगत, ठीक है। रागनी, ढोला और पूरन भगत, रागनी, ढोला और पूरन भगत यहाँ के क्या है? यहाँ के लोकगीत हैं, ठीक है। भूलना नहीं है, अच्छे से नोट्स बनाइए, रिवीजन सीरीज चल रही है हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस की, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवध क्षेत्र, ठीक है। अवध क्षेत्र, जब भी अवध क्षेत्र की आप बात करेंगे, तो ये वाला उत्तर प्रदेश का ये वाला इलाका, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अयोध्या है, गोंडा है, बस्ती है, अंबेडकर नगर है, सुल्तानपुर है, अमेठी है और बाराबंकी है, ठीक है। ध्यान देना, कौन कौन सा? अयोध्या, गोंडा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अयोध्या, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और ये क्या है? बाराबंकी। तो ये जो क्षेत्र है ये अयोध्या का क्षेत्र है, और यहाँ पर अयोध्या क्षेत्र के लोकगीत गाए जाते हैं। जैसे सोहर क्या है भैया? बधाई गीत है, ठीक है। पुत्र या नवजात शिशु के जन्म लेने पर बधाई गीत दिया जाता है। कव्वाली अयोध्या क्षेत्र का बहुत ज्यादा फेमस है। नकटा लोकगीत, ये भी अयोध्या क्षेत्र में गाया जाता है। और संस्कार गीत ये भी कहाँ गाया जाता है? अयोध्या क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। तो रिवीजन सीरीज है, लिखते जाना है, याद करते जाना है कि कौन कौन सा गीत कहाँ कहाँ पर गाया जाता है, ठीक है। सोहर, कव्वाली, नकटा और संस्कार गीत ये कहाँ पर है? अवध क्षेत्र की बात करेंगे तो अयोध्या, गोंडा, बस्ती, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर, अमेठी और क्या है? बाराबंकी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बुंदेलखंड क्षेत्र। जब भी बुंदेलखंड क्षेत्र की बात आएगी तो देखिए उत्तर प्रदेश के ये जिले, ध्यान देना, जब भी बुंदेलखंड की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश के ये जिले किस में आते हैं? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। और बुंदेलखंड क्षेत्र का मतलब होता है हमारे उत्तर प्रदेश का वो क्षेत्र जो दक्षिण के पठार का हिस्सा है, जैसे देखिए झांसी हो गया, ये झांसी है, यहाँ पे महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, झांसी, हमीरपुर, महोबा और बांदा और चित्रकूट, ठीक है। तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र है। और बुंदेलखंड क्षेत्र के ये प्रमुख लोकगीत है, जैसे हरदौल यहाँ का प्रमुख लोकगीत है। और क्या है? पंवारा यहाँ का लोकगीत है। और इसुरी फाग होली के समय में बुंदेलखंड क्षेत्र में इसुरी फाग गाया जाता है। और क्या है? आल्हा
आधा उदल विजय गीत, ठीक है, आधा उदल विजय गीत, ठीक है। तो जो आधा उदल है ये कहाँ का फेमस है भाई, महोबा का। ये कहाँ का फेमस है, महोबा का। कई बार एग्जाम में आया है कि आल्हा उदल साहित्य किस क्षेत्र संबंधित है। उत्तर प्रदेश का आल्हा उदल जो साहित्य है वह उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र संबंधित है, तो उत्तर क्या होगा, ये रहा महोबा, ठीक है। ये क्या है, महोबा, ठीक है। जब भी महोबा की बात आती है तो महोबा का गोरा पत्थर, महोबा का गोरा पत्थर को क्या मिला है भाई, जीआई टैग मिला है, ठीक है। और यहाँ का क्या फेमस है, पान बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और कौन कौन से क्षेत्र के हमारे, ठीक है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र की जब भी बात होगी तो याद है ना, झांसी, महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, ठीक है। झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट ये बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं और बुंदेलखंड का दक्षिण का पठारी क्षेत्र का ये हिस्सा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रुहेलखंड, ठीक है। रुहेलखंड के प्रमुख गीत, जब भी बात करेगा रुहेलखंड की तो ये वाला क्षेत्र होगा, ध्यान दीजिएगा, ये वाला क्षेत्र ललितपुर वाला क्षेत्र होगा। जब भी रुहेलखंड की बात होगी तो कहाँ का, ये ललितपुर वाला क्षेत्र होगा, ठीक है। तो यहाँ का प्रमुख लोकगीत क्या है, लावड़ी। यहाँ का क्या है, लावड़ी, ठीक है, या लवाड़ी, ठीक है, ध्यान देना, लवाड़ी या फिर क्या है, लावड़ी। और लावड़ी लोकगीत वैसे तो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। कहाँ भैया, महाराष्ट्र का है, ठीक है। लवाड़ी हमारे उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले का लोकगीत है, ठीक है। और जब भी ललितपुर की बात होती है ध्यान देना, काली मृदा पाई जाती है ललितपुर में। क्या भैया, काली मृदा पाई जाती है ललितपुर में। और यहाँ पे पाया जाता है क्या, माता टीला बांध, यहाँ पे पाया जाता है माता टीला बांध। और यहाँ पर ध्यान देना, यूरेनियम, यहाँ पे जो है क्या है, यूरेनियम की खदानें हैं, यानी यूरेनियम खनिज पाया जाता है कहाँ पे, ललितपुर में, ठीक है। तो लवाड़ी कहाँ का है हमारा, वैसे तो है महाराष्ट्र का, लेकिन ललितपुर में भी इसका लोकगीत देखने को मिलता है, ठीक है। बेहतर बील, ठीक है, ध्यान देना, बेहतर बील लोकगीत ये भी कहाँ का है, ये भी आपका रोहेलखंड का है। कौरवी के प्रमुख लोकगीत, कौरवी के प्रमुख लोकगीत क्या है, मल्हार। कौरवी क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत क्या है भैया, मल्हार, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे रहे कुछ प्रमुख लोकगीत। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन के तौर में देख लेते हैं कि रीजन के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है हमारे। देखिए पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें, पूर्वांचल क्षेत्र की बात करें, उधर जो बिहार सटे इलाके हैं तो कजरी यानी मिर्जापुर सोनभद्र में झूमर, झूला, बिरहा और सोहर ये बधाई गीत होता है, ये उधर ज्यादा गाया जाता है। आगे बात करें रिवीजन के क्षेत्र में, देखिए ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वाला क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र यानी मथुरा वाला क्षेत्र, झूला सावन के महीने में, होली जब खेली जाती है, फाग होली के समय में, लंगुरिया और रसिया किसको समर्पित है भैया, कृष्ण भगवान को समर्पित है, ठीक है। ये रिवीजन करा रहे हैं आपका। पश्चिमी क्षेत्र की बात करें, पश्चिमी क्षेत्र की मतलब ये बागपत शामली वाला इलाका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रागनी ढोला कब, होली के समय में ढोला और पूरन भगत, ठीक है, पूरन भगत। और आगे बात करें अवध क्षेत्र की जब भी बात करेंगे तो देखिए अवध बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और अमेठी वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सोहर बधाई गीत है, ये ध्यान देना, बधाई गीत, कव्वाली, ठीक है, नकटा और संस्कार गीत, ठीक है। और आगे बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र की बात करें तो हमारा महोबा, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी, हरदौल, पवारा, इसूरी, फाग और क्या, आल्हा उदल का, ठीक है। आल्हा उदल का क्षेत्र कौन सा है भाई, महोबा, बहुत पूछता है महोबा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रुहेलखंड जब भी बात करेगा तो क्या, ललितपुर की बात कर रहा है तो यहाँ का जो लोकगीत है वो क्या, लमाड़ी है और क्या है, बेहतर बील है, क्या है, बेहतर बील है। कौरवी क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे क्या है, मल्हार, कौरवी क्षेत्र की बात करें तो ये है मल्हार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, जितने अच्छे नोट्स बनेंगे उतना रिवीजन करने में आपको मजा आएगा और उतना अच्छे से एग्जाम निकलेगा। फिर कल 8 बजे यूपी जीके का कोई ना कोई टॉपिक लेके आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जहां पर हम आपको सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लासेस देते हैं और रात्रि 8 बजे उत्तर प्रदेश पुलिस
उत्तर प्रदेश पुलिस स्पेशल यूपी जीके की क्लास देते हैं। ठीक है, आज भी हम यूपी जीके की क्लास चालू करेंगे और यूपी जीके का एक अलग टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि एग्जाम से पहले यूपी जीके के जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सब कवर हो जाए। ध्यान देना छात्रों, ये सनराइज क्लास का आपसे वादा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में, ध्यान देना, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो री एग्जाम होने वाला है उसमें एक भी नंबर यूपी जीके में मैं आपका कटने नहीं दूंगा। ध्यान दीजिएगा, जितने भी यूपी जीके के प्रश्न आएंगे सब के सब मेरे वीडियो पर आधारित ही आएंगे। और ध्यान दीजिएगा, इतना अध्ययन किया है मैंने उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का कि जो भी आपका एग्जाम हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपी SSC पेट हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक भी नंबर में आपको कटने नहीं दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की बोलियां। ध्यान देना, उत्तर प्रदेश की बोलियां। और हमारा उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा विशाल है, ध्यान दीजिएगा, हमारा उत्तर प्रदेश इतना ज्यादा विशाल है, इतना ज़्यादा बड़ा है कि हमारे उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के अंदर जहां 75 जिले हैं, अलग अलग जिलों में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में अलग अलग बोली बोली जाती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं मैप के साथ। ध्यान देना, मैप के साथ हम बताएंगे कि कहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, ठीक है, और कितने प्रकार की बोली जाती है, और उन बोलियों से रिलेटेड कुछ विशेष जीके जीएस भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का उत्तर प्रदेश पुलिस की स्पेशल क्लासेस, जिसमें हम उत्तर प्रदेश की बोलियां आज आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। देखिए, ये है हमारा उत्तर प्रदेश का मैप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस, उत्तर प्रदेश की बोलियां एवं क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की बोलियां एवं क्षेत्र, तो देखिए इतने 7 प्रकार की बोलियां हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है हमारे उत्तर प्रदेश का, चौथे नंबर का राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में। 75 जिले हैं, इतना ज्यादा विस्तार है, तो जाहिर सी बात है बोलियां भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार की होगी। तो हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 7 प्रकार की बोली बोली जाती है। ध्यान देना, हमारे उत्तर प्रदेश में टोटल 7 प्रकार की बोलियां बोली जाती है। बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी बोली, खड़ी बोली यानी कौरवी, और अवधी भाषा, बघेली बोली, और क्या है, भोजपुरी बोली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार की हो गई, टोटल 7 प्रकार की बोली हमारे उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बुंदेली, ब्रज भाषा, कन्नौजी बोली, खड़ी बोली यानी कौरवी, अवधी बोली, बघेली बोली, और क्या है, भोजपुरी बोली। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी तरीके से धीरे धीरे हम आपका जो यूपी जीके का सिलेबस है वो कवर करते जाएंगे, और हमारे साथ यूं ही लगे रहिए और पूरा आपका जो है सिलेबस कवर करेंगे, एक भी नंबर यूपी जीके में कटने नहीं देंगे। ठीक है, देखिए बुंदेली भाषा, ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, कन्नौजी बोली, और क्या, खड़ी बोली, कौरवी, अवधी बोली, बघेली बोली और भोजपुरी। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, किन जिलों में बोली जाती है, और उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, चलिए, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजभाषा। ठीक है, ध्यान देना, हमारे उत्तर प्रदेश की राजभाषा, अगर एग्जाम में आ जाए कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा कितनी है, उत्तर प्रदेश की राजभाषा कितनी है, तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा कितनी है भाई, 2। एक है भैया क्या, हिंदी, एक क्या है भैया, हिंदी है, और दूसरी क्या है, उर्दू है। ठीक है, ध्यान देना, हमारे उत्तर प्रदेश की 2 राजभाषाएं हैं, वो हिंदी और उर्दू। राजकीय भाषा नहीं करना है आपको, एग्जाम में राजकीय भाषा नहीं करना है, राजभाषा करना है, यानी पत्राचार वाली भाषा। तो 2 हैं, और इसमें सबसे ज्यादा उर्दू का पूछा जाता है कि उर्दू को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया, उत्तर प्रदेश में उर्दू को कब राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो उत्तर क्या होगा, 1989। ये डेट याद रखना, ये सन याद रखना, एग्जाम में बहुत पूछता है कि उर्दू को, ध्यान देना, उर्दू को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर क्या होगा, 1989। ठीक है, हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए 14 सितंबर को, ध्यान देना, हिंदी दिवस मनाते हैं हम। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं भाई, हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस, हिंदी दिवस मनाते हैं। क्लियर है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब भी भाषा की बात होगी तो संविधान का अनुच्छेद 343 जरूर याद रखना है, संविधान का अनुच्छेद 343। ठीक है, भारतीय राजभाषा, ठीक है, ध्यान देना है,
भारतीय राजभाषा का उल्लेख, भारत की राजभाषा का जो उल्लेख है वह किस अनुच्छेद में है? तो उत्तर क्या होगा? 343। भारत की राजभाषा का उल्लेख किसमें है? 343, यानी भारत में बोले जाने वाली भाषाओं का भी उल्लेख किसमें है? अनुच्छेद 343। और यहीं पर एक और याद रखना है, ठीक है, अनुसूची, ध्यान देना, अनुसूची कौन सी? अनुसूची 8वीं, अनुसूची 8वीं, संविधान का अनुसूची 8वीं। और याद रखना, अनुसूची 8वीं में 22 भाषा का उल्लेख है। कितनी भाषा का उल्लेख है? 22 भाषा का उल्लेख है, यानी 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। कौन सी? अनुसूची 8वीं में। ठीक है छात्रों, 1 मिनट दीजिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इतना आपने जान लिया, ये सब लिखते जाइएगा, सब लिखते जाइएगा क्योंकि एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बुंदेली की बात करते हैं। ठीक है, ध्यान देना, सबसे पहले हम बुंदेली की बात करते हैं। और बुंदेली जो शब्द आया है वो बुंदेलों से आया है। बुंदेली यानी बुंदेल, बुंदेल जहां पे राज करते थे, बुंदेल राजपूत जहां पे राज करते थे, यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। और जब भी बात होगी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र तो ये रीजन आएगा। देखिए उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र ये आएगा। देखिए झांसी, महोबा, बांदा और चित्रकूट, झांसी, महोबा, बांदा और चित्रकूट, हमीरपुर, ये वाला इलाका आएगा, ललितपुर, ये वाला इलाका आएगा किसमें? बुंदेलखंड में। यहां पर बुंदेलों ने निवास किया है, बुंदेलों का शासक रहा है, इसीलिए यहां पर बुंदेली भाषा बोली जाती है। बुंदेली भाषा उन्हीं द्वारा बनाई गई थी, बुंदेली भाषा बोली जाती है इस क्षेत्र में। ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश का मैप। और देखिए ये क्षेत्र, इस क्षेत्र में बोली जाती है क्या? बुंदेली। ठीक है, ध्यान देना, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा और क्या? चित्रकूट। ठीक है, तो जरा देखते हैं बुंदेली जो बोली है, इसका जो क्षेत्र है, झांसी है, जालौन है, ललितपुर है, महोबा है, हमीरपुर है। ठीक है, झांसी, जालौन, ललितपुर, महोबा और हमीरपुर। ठीक है, और ध्यान देना, महोबा की जब भी बात करेंगे तो यहां का आधा उदल साहित्य बहुत ज्यादा फेमस है। आधा उदल साहित्य बहुत ज्यादा फेमस है। एग्जाम में यूपी जीके में डायरेक्टली पूछता है कि आधा उदल साहित्य किस क्षेत्र से संबंधित है, उसका उत्तर क्या होगा? महोबा। ठीक है, आधा खंड बुंदेली में ही लिखा गया है। अब देखिए इसी आधा उदल साहित्य की बात की जा रही है, इसी आधा उदल साहित्य की बात की जा रही है। एग्जाम में पूछ रहे कि आधा उदल साहित्य किस भाषा में लिखा गया है, तो उत्तर क्या होगा? बुंदेली। ठीक है, आधा खंड किस में लिखा गया है? बुंदेली में लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। देखिए क्षेत्र भी आपको बता दिया, मैप भी बता दिया, आधा उदल भी बता दिया, और बुंदेली भाषा कहाँ का बोली जाती है ये भी बता दिया। इस तरीके से आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, चलिए ब्रज भाषा अब आई है, ब्रज भाषा। ठीक है, ध्यान देना, जब भी ब्रज का नाम आए तो याद रखना है मथुरा क्षेत्र। ठीक है, कौन सा क्षेत्र? मथुरा क्षेत्र। और कौन सा क्षेत्र? बरसाना क्षेत्र। मथुरा का ही बरसाना क्षेत्र याद रखना है। ब्रज भाषा की उत्पत्ति यहीं से हुई है और यहीं पर आज भी सबसे ज्यादा ब्रज भाषा बोली जाती है। कहां पे भैया? मथुरा में। तो जरा देखिए, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है और यहां पर देखिए ये है मथुरा। ठीक है, ध्यान देना, ये हरियाणा और राजस्थान से लगा हुआ मथुरा। किससे? यहां पे HR यानी हरियाणा से लगा है, और यहां पे देखा जाए तो यहां पे लगा है किससे? राजस्थान से अपना सीमा रेखा बनाता है। ये है हमारा मथुरा, जहां पे यमुना नदी बहती है। ठीक है, और यही मथुरा में ब्रज क्षेत्र है, बरसाना क्षेत्र है, जहां पर ब्रज बोली जाती है। ठीक है, ब्रज पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है। ये क्वेश्चन बना, ये एक प्रश्न बना आपका कि पश्चिमी यूपी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? तो पश्चिमी यूपी की सबसे प्रमुख बोली क्या है? ब्रज बोली। ठीक है, ये ध्यान देना। क्षेत्र की बात करें तो देखिए मथुरा, अलीगढ़, देखो भाई ये है मथुरा, ये है मथुरा और ये है इधर अलीगढ़। देखिए मथुरा के जस्ट ऊपर यहाँ पे अलीगढ़ है, और क्या है भैया? एटा, यहीं पर क्या है? ये एटा है। और उसके बाद क्या है? आगरा बात करेंगे, नीचे आगरा है, मैनपुरी और क्या? बरेली, मैनपुरी, और ये इस क्षेत्र में बोली जाती है क्या भैया? ब्रज भाषा। ठीक है, तो क्षेत्र याद रखना है। और ध्यान देना, ये जो इंपॉर्टेंट लाइन है इसको भी याद रखना। रीति काल में इसी भाषा की प्रधानता थी, रीति काल में इसी भाषा की प्रधानता थी। एग्जाम में आया हुआ है कि किस काल में ब्रज भाषा की प्रधानता थी? रीति काल में इसकी प्रधानता थी, ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए देख लिया। और देखते हैं कन्नौजी बोली।
कन्नौजी बोली, ठीक है। ध्यान देना, जब भी कन्नौजी का नाम आएगा तो गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र, ठीक है, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र, गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र को कन्नौज बोलते हैं, यानी जो हमारा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान देना, जो हमारा कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, ये देखिए ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है, एक तरफ से गंगा गई है, ध्यान देना, एक तरफ से गंगा गई है और एक तरफ से यमुना गई है, और इसी के बीच में है क्या, कन्नौज। और कन्नौज हमारा द्वाब क्षेत्र है, गंगा और यमुना का द्वाब क्षेत्र है, और यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है, कन्नौजी बोली, ठीक है। इसका क्षेत्र क्या है, कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और क्या, इटावा। देखिए कन्नौज, कानपुर, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और क्या, इटावा। तो देखिए भाई ये हमारा कन्नौज है, ये रहा मैनपुरी, ये इसके बगल में मैनपुरी, ये इधर फर्रुखाबाद, ये यहाँ पे क्या है, हरदोई, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इटावा। तो इस क्षेत्र में बोली जाती है, ध्यान देना, गंगा और यमुना के द्वाब क्षेत्र में बोली जाती है कौन सी, कन्नौजी बोली, ठीक है। मैप के साथ साथ नोट्स भी बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखते हैं कि और कौन सी बोली है और उसका क्षेत्र देखते हैं, ठीक है। खड़ी बोली, ठीक है, ध्यान देना, हिंदी भाषा में खड़ी बोली का बहुत ज्यादा प्रचलन है, हिंदी भाषा का खड़ी बोली में बहुत ज्यादा प्रचलन है और इससे काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जब खड़ी बोली की बात की जाएगी तो कौरवी, खड़ी बोली की बात की जाएगी तो हमें क्या याद रखना है, इसको कौरवी भी बोला जाता है, क्या भैया, कौरवी। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे भाई, अमीर खुसरो, वेरी इंपॉर्टेंट। खड़ी बोली के जो पहले कवि थे वो कौन थे, आमिर खुसरो। और आमिर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था, तबले का, ध्यान देना, तबले का आविष्कार किया था आमिर खुसरो ने। और आमिर खुसरो ने 7 राजाओं का काल देखा था, ठीक है, 7 राजाओं का काल देखा था, किसने भाई, आमिर खुसरो ने। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र ने किया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी के पेपर में आ सकता है आपके। सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग लल्लू लाल एवं सदल मिश्र के द्वारा किया गया था, ठीक है। और खड़ी बोली का क्षेत्र देखें तो जरा देखिए, खड़ी बोली का क्षेत्र क्या है, मेरठ है, मुरादाबाद है, बिजनौर है, शामली है, गौतम बुद्ध नगर है, रामपुर है, हापुड़ है, बागपत है और क्या है, सहारनपुर है। तो जरा देखिए, जब भी खड़ी बोली की बात होगी, ध्यान देना, जब भी खड़ी बोली की बात होगी तो ये वाला क्षेत्र हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, जब भी खड़ी बोली की बात होगी तो हमारे उत्तर प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र क्या है, किससे संबंधित है, खड़ी बोली संबंधित है। तो जरा देखिए, आपको यहां पर दिखा देते हैं कौन कौन सा। जैसे देखिए, सहारनपुर ये रहा यहाँ पे, शामली ये रहा यहाँ पे, रामपुर ये रहा यहाँ पे, बिजनौर ये रहा यहाँ पे, ठीक है, और बागपत ये रहा यहाँ पे, ये मुजफ्फरनगर है, ये मेरठ है, ठीक है, ये हापुड़ है, ये गाजियाबाद है, ये गौतम बुद्ध नगर है, ये बुलंदशहर है। तो इतने सारे जिलों में बोली जाती है खड़ी बोली, इतने सारे जिलों में बोली जाती है क्या भैया, खड़ी बोली। क्लियर है, आए समझ में। ध्यान देना, ऊपर सबसे सहारनपुर है, सहारनपुर का जब भी नाम आता है, उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला क्या है, सहारनपुर है, ठीक है। तो इतने सारे जिलों में बोली जाती है क्या, खड़ी बोली। और एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधी बोली नाम से ही पता लग रहा है कि अवधी बोली कहां बोली जाएगी, अवध क्षेत्र में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सरयू के किनारे अवध क्षेत्र में, तो कहां बोली जाएगी ये सरयू, अवध बोली अवधि क्षेत्र में। क्षेत्र की बात की जाए, लखनऊ, फैजाबाद, ठीक है, फैजाबाद, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, मिर्जापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, ठीक है, सुल्तानपुर, कानपुर, आवसी, कानपुर, रायबरेली, बहराइच, बस्ती और क्या, गोंडा, ठीक है। ये अवध में, यहाँ पे अवध होना चाहिए, ठीक है। ध्यान देना, फैजाबाद का नया नाम ही अवध रखा गया है, ठीक है। क्या है, देखिए, अवधी बोली हमारी कहां बोली जा रही है, लखनऊ। तो देखो, ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, यहीं पर बोली जाती है क्या, अवधी। मैप में जरा देखिए, ये हमारे यहाँ पे जितने भी जिले हैं, ध्यान देना, यहाँ के जितने भी जिले हैं, जैसे देखिए ये क्या है भैया, ये लखनऊ है, बाराबंकी है, अयोध्या है, यही इसी को फैजाबाद बोलते हैं, गोंडा है, बहराइच है, बस्ती है, सुल्तानपुर है, अमेठी है, रायबरेली है, ठीक है, सीतापुर है। इस क्षेत्र में बोली जाती है क्या, अवधी
बोली, ठीक है, ध्यान देना, अवधी बोली। रामचरितमानस किस भाषा में, किस बोली में लिखी गई है भाई? अवधी में ही लिखी गई है। रामचरितमानस जो महाकाव्य है ये अवधी में ही लिखी गई है, ठीक है। और विदेशों में बात की जाए तो जो फिजी देश है, ध्यान देना, विदेशों में बात की जाए तो जो फिजी देश है, फिजी में अवधी बोली बोली जाती है, ठीक है। फिजी में कौन सी बोली बोली जाती है भाई? अवधी बोली बोली जाती है, ठीक है। क्या भैया? अवधी, ठीक है। आए समझ में? फिजी कहाँ बोली जाती है? फिजी में कौन सी भाषा बोली जाती है? अवधी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर जब भी बात होगी यहाँ पे अयोध्या की, ध्यान दीजिएगा, जब भी बात यहाँ पे अयोध्या की होगी, ये यहाँ पे अयोध्या, देखिए यहीं पे राम मंदिर बना हुआ है और अयोध्या के राम मंदिर के बगल में हनुमान गढ़ी है, ठीक है, हनुमान गढ़ी है। यहाँ के बेसन के लड्डू को जीआई टैग मिला है, यहाँ पे बेसन के लड्डू क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और इसी अयोध्या, ध्यान दीजिएगा, इसी अयोध्या के ऊपर गोंडा है, इसी अयोध्या के ऊपर गोंडा है। तो गोंडा में सरयू नदी के किनारे, ठीक है, सरयू नदी के किनारे कछुआ संरक्षण, ध्यान देना, कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है, ठीक है। कछुआ संरक्षण रिजर्व खोला गया है। ये यूपी जी के करंट अफेयर में आ सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बघेली बोली, ठीक है। बघेली बोली, तो बघेली बोली उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। ध्यान दीजिएगा, बघेली बोली उत्तर प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और जब भी बघेलखंड क्षेत्र होगा तो ये वाला क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा, कौन सा क्षेत्र भाई? कौन सा क्षेत्र जो है? ये वाला क्षेत्र, उत्तर प्रदेश का ये वाला क्षेत्र। देखिए इसमें कौन कौन सा है? गाजीपुर है, चंदौली है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ठीक है, मिर्जापुर है, और जरा देखिए प्रयागराज है और बनारस है। ये वाले क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? बघेली क्षेत्र। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बघेल राजपूतों ने निवास किया है और यहाँ पर बघेल राजपूतों का शासन रहा है और ये बघेलखंड में क्षेत्र में आता है, इसीलिए यहाँ पर बघेली बोली बोली जाती है, ठीक है। तो जब भी बघेली बोली की बात की जाएंगे तो देखिए इसमें थोड़ा सा बांदा चित्रकूट का टच भी हो रहा है, बांदा चित्रकूट का टच भी हो रहा है। तो भैया बांदा है, चित्रकूट है, सोनभद्र है, इलाहाबाद का एमपी से लगा हुआ क्षेत्र, इलाहाबाद का मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र, यहां पर बोली जाती है क्या? बघेली, ठीक है। जब भी बात होगी बांदा की, चित्रकूट, देखिए बांदा और चित्रकूट ऐसे हैं कि यहां पर भैया बघेली तो बोली ही जाती है, प्लस यहां पर बुंदेली भी बोली जाती है। क्या भैया? बुंदेली भी बोली जाती है, ठीक है। और इलाहाबाद और सोनभद्र मिर्जापुर क्षेत्र में बघेली बोली जाती है, ठीक है, ये ध्यान देना है। जब भी बात होती है बांदा की, देखिए बांदा की, बांदा का सजर पत्थर, बांदा का सजर पत्थर यहाँ पे क्या मिला? इसको क्या मिला है? जीआई टैग मिला है, ठीक है। बांदा के सजर पत्थर को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और बांदा की केन नदी, ध्यान देना, बांदा की केन नदी में हीरे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भाई? हीरे पाए जाते हैं। चित्रकूट की जब भी बात होगी, चित्रकूट की, तो चित्रकूट का ओडीओपी, चित्रकूट का ओडीओपी क्या भैया? चित्रकूट का ओडीओपी है लकड़ी के खिलौने, ठीक है, लकड़ी के खिलौने, ठीक है, ध्यान देना। चित्रकूट का ओडीओपी क्या है भैया? चित्रकूट का ओडीओपी है लकड़ी के खिलौने, क्लियर है। और चित्रकूट में 2 विधानसभा सीट है, ध्यान देना, 2 विधानसभा सीट है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। चित्रकूट में 2 विधानसभा सीट है जो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे लास्ट भोजपुरी, ठीक है, सबसे लास्ट क्या है? भोजपुरी। तो देखिए आपने सुना होगा भोजपुरी फिल्में जिनके हीरो है निरहुआ है, पवन सिंह है और बहुत सारे हीरो, मुझे तो नाम नहीं पता। तो ये बिहार में अपनी शूटिंग करते हैं, बिहार में फिल्में बनाते हैं, बिहार में फिल्में चलाते हैं। तो भैया बिहार से जो सटे जिले होंगे, ध्यान देना, बिहार से जो सटे जिले होंगे वहां बोली जाती है क्या? भोजपुरी। जैसे कुशीनगर है, देवरिया है, देखिए जिले देखते जाइएगा, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है, ठीक है, चंदौली है, मऊ है, आजमगढ़ है। तो यहीं पर बोली जाती है क्या? यहाँ पर भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है। हिंदी में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या भोजपुरी है, ध्यान देना। हमारे उत्तर प्रदेश में जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी में सर्वाधिक बोलने वालों की संख्या कितनी है? जो संख्या है सर्वाधिक संख्या, वो कौन सा? भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। क्षेत्र की बात करें तो गोरखपुर है, बस्ती है, बलिया है, देवरिया है, गाजीपुर है, वाराणसी है, आजमगढ़ है, मऊ है, जौनपुर है, सिद्धार्थनगर है और क्या है? अंबेडकर नगर है, ठीक है। गोरखपुर, ठीक है, बस्ती, बलिया, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, सिद्धार्थनगर और अंबेडकर नगर, ठीक है।
यहाँ पर बोली जाती है भोजपुरी बोली। और यहाँ पे बात करें, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रैंडम ने किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रैंडम ने किया था, रैंडम ने। ठीक है, तो याद रखना ये हिंदी भाषा के एग्जाम में पूछा जाएगा, यानी यूपी जीके के आपका यूपी पुलिस के हिंदी भाषा में भी बोला जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारी बोलियां उत्तर प्रदेश की, अलग अलग क्षेत्र की। और आपको बता दें, मेरे इस वीडियो में मैंने जितना ही पढ़ाया इससे ज्यादा और इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो आप ये नोट्स बढ़िया बनाइएगा, मैप को देखते हुए बनाइएगा, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं इसी समय में और यूपी जीके के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।